नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वत्स। धनु राशि, अगस्त का महीना कैसा रहेगा? ये महीना भाग्य कितना साथ देगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा भी या नहीं? और कहीं कोई तीर्थ यात्रा तो नहीं हो रही, या कहीं कोई विदेश यात्रा, या अपने स्थान से हट के दूसरी स्टेट में जाके कोई यात्रा, और वहाँ मिल जाए कोई हमें भाग्यवान लोग और हमारा रुका हुआ काम बन जाए। बच्चों के लिए फ्यूचर कैसा रहेगा, कुछ बातें करेंगे इस महीने। खास करके जिनकी धनु राशि है, धनु तुम्हारा स्वामी गुरु है और थोड़ा अग्नि प्रधान राशि है। क्रोध आ जाता है, आवेश आ जाता है, मूडी हो, शनि तुष्टा शनि रुष्टा, एकदम क्रोधित, एकदम शांत, और दिल में रखते हो गहरी बात, कानों के कच्चे हो। एक बात ध्यान रखना धनु, तुम्हारा जो भी दोस्त होगा, मित्र होगा, स्वार्थी होगा, तुम्हारा यूज होगा। यूज का मतलब गहरे से समझें, अपने स्वार्थ के लिए वो तुम्हें बेवकूफ बना सकता है और तुम्हें लगेगा वो ईमानदार है। धनु राशि वालों को एक तो अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, काउंसलर हैं, टीचर हैं, आध्यात्मिक हैं, ईश्वर की कृपा है, लेकिन परमात्मा ने दो सब, या तो निम्न जाति का अर्थ ध्यान से समझें, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो बहुत गरीब हैं। लेकिन तुम्हें सावधान रहना है। परोपकार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेवकूफ बनना कोई अक्लमंदी भी नहीं है। चलिए बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख का जिनकी धनु राशि है उनके साथ क्या होने वाला है। मित्रों के साथ कहीं मिलना जुलना होगा, अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ या अपने दोस्त के साथ, और दोस्त के साथ मिलकर कुछ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। कैसे हो मुझे बिजनेस में प्रॉफिट, और अगर मेरी नौकरी है तो जॉब कौन सी अच्छी हो जाए जिससे मुझे दो पैसे की अर्निंग होने लगे। हर कोई चाहता है ऐसा हो, आप भी चाहते हैं, इसमें कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही घर में अपने माता से विरोध करके, क्योंकि माता थोड़ा सच बोलेंगी, कड़वा भी बोलेंगी, ये तुम्हें पसंद नहीं है। और ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए ये बड़ा मुश्किल है, कौन मेरा है और कौन पराया है। अक्सर परायों को अपना समझ लोगे और अपनों को पराया समझ लोगे, और ये तुम्हें होश भी पता नहीं आएगा या नहीं, और जब आएगा तब तक बहुत लेट हो चुके होंगे, देर हो चुकी होगी। तुम्हें होशियार रहना है, तुम एक समझदार हो, गुणी हो। ये जो 2-3 दिन हैं इसके अंदर ही थोड़ा डिप्रेशन है, थोड़ी नेगेटिविटी है, थोड़े अपने मित्र के लिए चिंतित हैं। कोई बीमार हो सकता है, कोई परेशान हो सकता है, किसी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो सकती है। वो आपसे अगर धन मांगे तो आप मत दीजिए, देंगे तो वापस नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखने की है। 4, 5, 6 तारीख की बात करते हैं। 4 तारीख को बुध का प्रवेश हो जाता है सिंह राशि में। नाउ मर्करी इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 7th हाउस एंड 10th हाउस। नाउ इट इज जस्ट एंटरिंग इनटू द लियो साइन दैट प्लेस इन द 9th हाउस। तो कुल ये कहेंगे कि थोड़ा बहुत अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्ट्रगल है, पर ये 2-3 दिन थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं। थोड़ा फ्यूचर आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। एक अपने दिल को लगाते हो कुछ बातें, तुम्हें लगता है तुम आउटस्पोकन हो, तुम्हें लगता है तुम सच्ची बात मुंह पे मार देते हो, कोई अच्छा थोड़ी करते हो। अपने ही गिने चुने रिलेशन को अपना विरोध में बना लेते हो। तो मुझे लगता है तुम्हें व्यवहारिक ज्ञान की ज्यादा जरूरत है। चलिए 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 6, 7, 8 तारीख थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, स्वास्थ्य के लिए थोड़ी परेशानी, और मुझे लगता है आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बाहर का खाने से परहेज करना चाहिए। कुछ विदेशी कांटेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ ऑर्डर्स भी आपके पास आ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन कम हो, परंतु बहुत अच्छे वक्ता बहुत अच्छे हो। कोई टीचिंग कोचिंग का अगर काम है, या कोई एचआर का काम मिलता है, एमबीए वगैरह करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू ए पर्सन, तो ये जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी आपके पास है, मुझे लगता है थोड़े आध्यात्मिक ज़्यादा हैं आप, और सांसारिक रूपरेखा थोड़ी भीतर कम है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े आप असमंजस में हैं, शुड आई डू, शुड आई शुड नॉट डू। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में भी आप कुछ कहते हैं, वो कुछ कह रहे हैं। हालांकि उद्देश्य दोनों का एक है, लेकिन ऐसी स्थिति में परेशानियां तब आती हैं जब आप निर्णय नहीं ले पाते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा समझदारी का परिचय देना होता है। परिपक्वता बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है, और मुझे लगता है कहीं देव कृपा की भी आपको ज़रूरत है। हो सकता है किसी तीर्थ स्थान पे, पहाड़ों पर
कुछ ऐसे विशेष आशीर्वाद भी आपको मिले, ये संभावना है। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय कुछ पॉजिटिव इस दृष्टिकोण से, कुछ चिंतन, कुछ विचार करेंगे, कुछ निर्णय लेना है, लेकिन निर्णय ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज मार्स इज नाउ वीक। मार्स इज प्लेस्ड इनटू कैंसर साइन इन द 8th हाउस अलॉन्ग विद द सन। भाग्य साथ नहीं देगा। मुझे लगता है थोड़ा ड्रॉप करें, जो कुछ निर्णय लेना अभी 2-3 दिन रुक जाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इन दिनों में निर्णय नुकसान दे जाएगा। बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनके खाने पीने में ध्यान रखिएगा, कहीं सेहत खराब ना हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए 13, 14, 15 तारीख की यात्रा करते हैं और ये स्थिति कुछ बेटर है। अभी जो 2-3 दिन निर्णय के निकले, हम निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये निर्णय लेने का समय आ गया है। अब समय आपके पक्ष में है। अब आपके जो मित्र जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वो भी थोड़ा चुप हो जाएंगे और ऐसे में आप अपने कर्म, जो आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, भाग्य भी साथ देगा। पिता का समर्थन लेते हुए चलो, माता पिता के समर्थन को लेके चलना चाहिए। ऐसे में आपकी बहुत सी विपदाएं कम होती हैं। दूसरे लोग जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि आपको अपने मदर फादर का बल प्राप्त है, तो वो थोड़े भयभीत होते हैं। लेकिन जब आप ही उन्हें बताते हैं कि नहीं, आप ही निर्णय ले सकते हैं, आप उन्हीं के साथ हैं, तो आपको बहुत आसानी से चीट किया जा सकता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 16, 17, 18 तारीख की बात करते हैं। कुछ ऑफिस के अंदर बिजनेस प्रपोजल्स आएंगे, उसको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ सोचेंगे करूं या ना करूं। ऐसी हालत में सोच समझ के निर्णय लेना आवश्यक है, क्योंकि इससे आपके काम में भी फर्क पड़ेगा। हो सकता है जॉब चेंज करने के लिए भी सोच रहे हो, क्योंकि जितनी आप लेबर करते हैं उतना फायदा नहीं होता, ये चीज भी तंग करती है। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय कुछ अनुकूल होगा, कुछ भाग्य साथ देगा, किसी मित्र के सहयोग होगा और सहयोग से जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग को प्रॉपर वे में काम कर पाएंगे, कुछ बेटर हो जाएगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको गेन भी होगा। मुझे लगता है ये समय थोड़ा सा बेहतर और अनुकूल होने जा रहा है। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। मरकरी का कन्या राशि में प्रवेश हो जाता है। अब यहाँ बुध उच्च का हो जाता है। उच्च का बुध बिजनेस के अंदर फायदा देगा। प्रपोजल्स पॉजिटिव आएंगी, जो निर्णय लेंगे उसमें आपको लाभ होगा, लेकिन इसी के साथ साथ धन आने के भी योग है। ऐसा हो सकता है कोई लायबिलिटी आ जाए, कोई देनदारी आ जाए, कोई कर्जा हो, उसको चुकाने में रुपए का व्यय हो सकता है। किसी को रुपये उधार मत दीजिए, अदरवाइज रुपए मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 28, 29 और 30 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये थकान करने वाला समय है। बहुत मेहनत होगी, भाग दौड़ ज़्यादा होगी, प्राप्ति कम होगी। और मुझे एक बात और भी कहनी है, प्रॉपर्टी में कोई रुपया इधर उधर मत लगाइएगा, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। और जो कोई प्रॉपर्टी लें तो उनके पेपर प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए कहना है कि आपके लिए पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में डालना बहुत शुभ है, और रूबी रत्न अगर आप पहनते हैं तो आपके भाग्य का संचालक हो जाता है। और अगर मूंगा रत्न आप पहनते हैं तो संतान के दृष्टिकोण से, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए अच्छा होता है। तो कुल मिला के पुखराज रत्न विवाह के दृष्टिकोण से भी फ्रूटफुल हो सकता है। कुछ बातों का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। आप किसी के साथ इतना दुर्व्यवहार ना करें कि कोई आपको फिर कभी बात ही ना करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरि ओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 8860060309810810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।